सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। सस्पेंशन तो आराम किसी को देना है तो उसको सस्पेंशन दी जाए, 4 महीने के बाद वापस आएगा। हमने कहा है कि इसको टर्मिनेट करके, और हमने कहा है कि इसमें जो सेक्शन चेंज करके इसने हत्या का प्रयास किया है, ये तो उसको डॉक्टर को ये पता के समस्त जनता और सर्वदल के लोग, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। जिस बेरहमी से मेरे बच्चे को उस डॉक्टर ने बर्बर और घिनौनी हरकत की है, उसको शायद ऐसा संस्कार दिया होगा तो शायद तभी ये हरकत उसने की। मैं मीडिया बंधुओं का और माननीय विधायक महोदय, सर्वदल के लोग, यहाँ पर चौपाल के जितने भी लोग हैं, चुकपुई, चेता, नेरवा, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी मिले, हमें आश्वासन दिया कि भाई हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार एक भगवान होती है, और सरकार के अधीनस्थ जो डॉक्टर लोग होते हैं ये भगवान का दूसरा रूप होता है। डॉक्टर को भी कहा जाता है, तो क्या भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को कहा गया है। लेकिन मैं ये नहीं बताता कि सब डॉक्टर जो है आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है ना जी, लेकिन वो बेचारा उसको ऐसा संस्कार दिया गया होगा। मैंने सुना है कि राघव नाम है उसका, पर राघव नाम के तो उसके अंदर संस्कार ही नहीं है कि राघव की परिभाषा क्या होती है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जिस ढंग से उसने एक घिनौनी हरकत की है, इस ढंग से किसी और पेशेंट के साथ ना करे, उसको बेचारे को यहाँ से भेज दिया जाए और घर में बैठा दिया जाए। वो कहीं काबिल नहीं है, इस काबिल डॉक्टर के ये लक्षण नहीं है। डॉक्टर तो एक भगवान का दूसरा रूप है। मैं सरकार का भी आभारी हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी हूँ, विधायक महोदय का आभारी हूँ, सर्वदल के लोग जिन्हों को मतलब मेरे बच्चे के प्रति इतना प्यार दिखाया कि जिसका मैं ऋणी हूँ। इसके पास मेरा कोई जवाब नहीं है, इसलिए मैं मीडिया के सामने ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। और इस ढंग की जो घिनौनी हरकत हुई है औरों के साथ ना हो। मेरे बच्चे के साथ तो कर दिया है, लेकिन और भी कोई पेशेंट हो उनके साथ ऐसी घिनौनी हत्या ना करें और उसको बेचारे को घर भेजा जाए। वो डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है, बद गया है, तो वो जो है वहाँ घर में जाके वहाँ बेचारा बैठे, ना जाने वो अपना संतुलन खो बैठा है दिमाग का, या उसको संस्कार ऐसा दिया गया है। ज्यादा ना बोलता हुआ मैं सरकार से बार बार यही निवेदन करता हूँ और आश्वासन दिया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जरूर इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार जो है इसमें जरूर जो निष्पक्ष कार्य करेगी। दस्ते जी, अभी आप मिलने वाले हैं एसपी से, आप क्या मांग करेंगे? अभी जैसे आपने देखा कि माननीय विधायक जी के नेतृत्व में सर्वदलीय एक हमारे जितने भी हमारे पूरे चौपाल और कुपी क्षेत्र के लोग थे यहाँ पर आए और सीधे स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले। स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं हम सभी के सामने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए है कि जिस तरह से इस व्यक्ति ने, इस डॉक्टर ने अर्जुन के साथ ऐसा व्यवहार किया है, ये बहुत ही बड़ा दुख का विषय है। उन्होंने इन्हें निर्देश दिए और हम भी यही मांग करते हैं कि राघव का सीधा मकसद था हमारे व्यक्ति को मतलब जान से मार डालना। ठीक है, मेडिकल हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, वो बोलेंगे ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन पॉइंट है कि जब कोई व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन लगी है तो अर्थात वो तो पहले ही सिक पेशेंट है और ऊपर से वो राघव उसका मास्क निकाल देता है, ऊपर से आप पंच उस जगह पे कर रहे हैं, नाक पे कर रहे हैं, चेस्ट पे कर रहे हैं, जहां से सांस लेने का एक माध्यम है। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि बीएनएस धारा 109 के तहत उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और 307 जो पहले होती है अब 109 है, उसके तहत उस पर कठोर कानूनी करते हुए उसको अंदर किया जाए। और साथ ही साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारा ये निवेदन रहेगा कि उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, क्योंकि अगर आज वो यहाँ से उसको निकाल देते हैं, कल के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, या हो सकता है वो किसी बड़े बाप का बेटा हो, कल अपना कहीं क्लिनिक खोल दे, वहां भी इस तरह की वो घटना को अंजाम दे सकता है। ये एग्जाम्पल पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एग्जाम्पल मिलेगा। सभी डॉक्टर हमारे लिए सम्मानित है, भगवान का रूप है, लेकिन जिस तरह की घिनौनी हरकत इस व्यक्ति ने की है तो मुझे वो डॉक्टर ने, मुझे तो एक हैवान नजर आता है। तो इसलिए मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आपने उसे सस्पेंड किया है, लेकिन हम सभी यही चाहते हैं कि वो राघव भी और उसके साथ दूसरा वो व्यक्ति जिन्होंने उनकी टांगे पकड़ी अर्जुन भाई की, उन दोनों को टर्मिनेट किया जाए और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उस प्रकार के
अभद्र डॉक्टर के जो है लाइसेंस को रद्द करे। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के पास हम जाएंगे, उन्हें हम सभी ज्ञापन देंगे और हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी जो आपकी प्रक्रिया है उसे पूरा करें। और मैं आभार करना चाहूंगा माननीय विधायक जी का और हमारे साथ सभी जो लोग आए हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का, जिन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है, उसको तो घर में रहना चाहिए। एसपी साहब को उन्होंने खुद अपने फोन के माध्यम से निर्देश दिया कि इसके ऊपर तो मुकदमा जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो मेरा एसपी महोदय से भी यही निवेदन है, हम अभी आपके पास शांतिप्रिय ढंग से आ रहे हैं, सरकार से भी यही अपील है कि उसे टर्मिनेट किया जाए, उन दोनों को टर्मिनेट किया जाए और साथ ही साथ उस डॉक्टर राघव के साथ और उस दूसरे व्यक्ति पर भी जो है हत्या का मुकदमे किसमें वो अंदर हो, ऐसा मेरा प्रयास का जिला परिषद के आज चौपाल विधानसभा क्षेत्र का सर्वदलीय मंडल माननीय मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिला है। जिस तरह से पिछले दिन आईजीएमसी में एक चौपाल के नौजवान के साथ मारपिटाई डॉक्टरों ने की है, वो चौपाल की 1 लाख जनता को उसकी बहुत ही पीड़ा हुई है। सभी के हृदय में दर्द है कि हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए सब लोग जाते हैं और जिस तरह से डॉक्टर ने वहां व्यवहार किया है, जिस तरह से डॉक्टर ने एक जानबूझकर एक सोए हुए पेशेंट पर, एक निहत्थे आदमी पर मिलकर डॉक्टर ने वार किया है। और मैं समझता हूं कि हमारे भारत की नीति तो युद्ध में भी अगर कोई हमारा शत्रु घायल हो जाए तो उस शत्रु पर हम फिर भी कोई आक्रमण नहीं करते, फिर भी हम उसको कोई मारने की कोशिश नहीं करते, उसका इलाज कराते हैं। यहाँ तो डॉक्टरों ने इन 2 डॉक्टरों ने सारी सीमाएं क्रॉस की है। और मैं कहना चाहता हूं कि अच्छे डॉक्टर भी आईजीएमसी में बहुत सारे हैं और लाखों लोगों का इलाज कर रहे हैं। आज भी हमारे चौपाल के 200 पेशेंट से ऊपर हॉस्पिटल में होंगे, बहुत लोगों का इलाज हो रहा है और बहुत अच्छे डॉक्टर भी है। पर जो ऐसे डॉक्टर है जो मैं समझता हूं कि ये सामान्य डॉक्टर तो है नहीं, कोई इनकी साइकेट्री की कोई दिक्कत हो सकती है। ऐसे डॉक्टर को आईजीएमसी में और हिमाचल प्रदेश आज पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हुआ है। आज जो वीडियो वायरल हो रही है पूरे देश में देखी जा रही है। वीडियो नहीं होता वर्मा साहब, ये तो बहुत बढ़िया। ऐसा तो फिर तो ये उल्टे इन्होंने आरोप लगाने थे, इसमें नहीं एक्सपोज किया क्या? सारा वीडियो ने एक्सपोज किया। मैं जिसने वीडियो बनाया दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी एक तीव्र जो दिमाग की शक्ति है ना, इतनी तेज है कि अगर वो ये ना बनाते तो आज चौपाल के सैकड़ों लोगों के ऊपर उल्टे एफआईआर होनी थी। क्योंकि हमारे को लोगों ने बताना था कि हमारे वो लड़का जो है, मैं आपको गारंटी बताता हूँ, चौपाल में अगर 10 अच्छे बच्चे हैं ना हमारे, उस 10 में अच्छा लड़का हो और यहाँ पढ़ाता है और एस्पायर में वो ट्यूशन कराता है और बहुत 10-15 साल से कराता है। पढ़ा लिखा बच्चा है और बहुत ही सोबर है। आप उसका व्यवहार देखेंगे तो मैं इतना कुशल व्यवहार है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे बच्चे के साथ ऐसा हरकत हुई है तो आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा अब सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। सस्पेंशन तो आराम किसी को देना है तो उसको सस्पेंशन दी जाए, 4 महीने के बाद वापस आएगा। हमने कहा है कि इसको टर्मिनेट करके और हमने कहा है कि इसमें जो सेक्शन चेंज करके इसने हत्या का प्रयास किया है। ये तो उसको डॉक्टर को ये पता था कि इसको सांस लेने की, हमारे पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत है और डॉक्टर ने जिस तरह से बार बार अटैक किया, ऐसे तो अगर बॉक्सिंग रिंग में भी देखेंगे आप, वहां भी इतने अटैक बॉक्सर नहीं करते जितने उसने बार बार नाक में ही किए, छाती में ही किए, कहीं नहीं किए। उसका मकसद क्यों था? ये कोई पुरानी रंजिश थी? ये भी पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे कि वो नाक और छाती में ही अटैक बार बार कर रहा है। अभी उसका इलाज, अर्जुन का इलाज आईजीएमसी में चल रहा है, क्या कोई आपको इस तरह की आशंका है कि उससे बदला लिया जा सकता है, उसका इलाज कहीं बाहर हो, इस तरह की आशंका भी है? क्योंकि अभी घटना शांत हो जाएगी, उसके ऊपर नहीं, हमने माननीय मंत्री महोदय से बात की है और आला अधिकारियों से, हॉस्पिटल में प्रिंसिपल से, एमएस से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके पेशेंट का इलाज बहुत अच्छी तरीके से होगा और आईजीएमसी में ही इनका हम पूरा इलाज करेंगे। और अभी शायद उनको स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और हम पूरी निगरानी, चौपाल के हजारों लोग शिमला में आए हुए हैं, हमने सबसे रिक्वेस्ट की है कि हॉस्पिटल की तरफ कोई ना बढ़े, क्योंकि हॉस्पिटल में हजारों पेशेंट एडमिट है और सारे कोई पेशेंट, कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जो व्यवस्था खराब हो जाए। और हमने सबको कहा है कि सरकार उसमें एक्शन ले रही है। हम स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा? स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि इसको हम
मेडिकल मतलब इसको हम ये इस पोस्ट के लायक ही नहीं है, इस पोस्ट पर नहीं रहने देंगे, इसकी पूरी इंक्वायरी करके इसको टर्मिनेट करेंगे। हमारे साथ